हिल्स बाई इलेक्शन ऐसे लग रहा है कि लोग कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे थे। आज हालात ऐसे है कि हम जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में कैनवेसिंग करने गए तो लोग बोल रहे कि भाई कोई ऐसा तरीका निकल सकता कि हर जगह इलेक्शन हो जाए और ये कांग्रेस गवर्नमेंट खत्म हो जाए। लोगों का ये मानना है रियासत तेलंगाना को एक मनुष्यत और दलिंद्रागी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की तरफ से जो लगी है अवाम में। आज आम आदमी इतना परेशान है। हैदराबाद शहर के हालात अगर आप देख लिए, हैदराबाद शहर में रोज़मर्रा का काम करके गुजर बसर करने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग और छोटे छोटे काम करने वाले लोग, रियल एस्टेट के एजेंट्स कई सारे जो रियल एस्टेट से अपना घर चला रहे थे, आज पूरे तरीके से तेलंगाना रियासत का मुर्दा निकाल दी है कांग्रेस हुकूमत। आम आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ बोल नहीं सक रहे, लोग अंदर अंदर खून के आंसू रो रहे। ऐसे हालात रियासत तेलंगाना के हैं। खुसूसी तौर पे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कई गरीब लोग हैं। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी नाम की जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग हैं। आप जुबली हिल्स में ले लीजिए, शेखपेट ले लीजिए, बोराबंडा ले लीजिए, रहमत नगर ले लीजिए, यूसुफगुड़ा ले लीजिए, ऐसे इलाके काफ़ी गरीब पसमानदा लोग तमाम कम्युनिटीज़ के यहाँ पे है। यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज जो उनकी रोजी रोटी पे जो मार पड़ी है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, जिस तरीके से झूठे वादे कांग्रेस हुकूमत ने 420 वादे किए, जिसमें से एक 50 तो अहम वादे थे, वो अहम वादों में से भी एक वादा भी मुकम्मल नहीं किया गया। आप बोले कि भाई 2000 का पेंशन 4000 कर देंगे, बेवा है तो बेवा का पेंशन जो है 6000 कर देंगे, हैंडीकैप का पेंशन 6000 कर देंगे, हर घर की बेटी को शादी मुबारक स्कीम के साथ जो केसीआर साहब निकाले थे 1 लाख रुपए शादी में दे रहे थे, उसके साथ में 1 तोला सोना देंगे। जो स्टूडेंट्स बच्चियां हैं कॉलेज को जा रही है उनको स्कूटी देंगे। उसके बाद फिर बोले कि जो भी लड़कियां काम नहीं कर रही है, घर में बैठी है, औरतें परेशान है, उनको जो है महालक्ष्मी स्कीम लाएंगे, 2500 रुपये महीना देंगे। बोले अगर मैं वादे गिनाते बैठूं, ऐसे कई वादे, बल्कि उन लोगों ने गारंटी कार्ड चेक्स बना के इलेक्शन में घर घर में बांट के लोगों को इतना धोखा किया, लोगों के साथ इतना फ्रॉड किया है कि आज मैं कांग्रेस के लीडर से पूछना चाह रहा हूँ, भाई तुम जब असेंबली इलेक्शन अब होके 2 साल हो गए, 2 साल में तुम क्या जो घर घर जाके हम ये देंगे बोल के गारंटी कार्ड बांटे, चेक बांटे, आज तुम कहाँ हैं? आज तुम क्या सूरत लेके कैंपेन कर रहे, क्या सूरत लेके वोट पूछ रहे? एक बात यहाँ पर रोकना चाहेंगे कि अभी 22 महीने का अर्सा हुआ, अभी टोटली 2 साल भी नहीं हुए हैं जी। खुद मैक्सिमम ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की अवस्था, कई सारे माइनॉरिटी लीडर्स भी इंटरनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फिलहाल रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट में स्टेट भर में कांग्रेस गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है। जो प्रीवियस में कांग्रेस गवर्नमेंट इस तरह कभी भी ऐसा अपना असर और रुसूख नहीं दिखाई जिस तरह से 22 महीने के वक्फे में रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट जो कारकर्दगी कर रही है, उससे खुद कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स भी बहुत ज्यादा बैड फील कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है, क्या वजह है, क्यों एक तरफ रेवंत रेड्डी बता रहे, एक तरफ कांग्रेस बता रहे, मगर असल पब्लिक के सामने तो कुछ और बातें आ रही है? तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली चीज तो अगर कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में आई तेलंगाना में, बोल तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से। कोई भी पार्टी रियासत में हुकूमत में आना है तो उनको मुस्लिम वोट लाजिम चाहिए। 40 सीटें, 40 से 42 45 सीटें ऐसी है रियासत तेलंगाना में जो मुस्लिम डिसाइडेड फैक्टर है। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स, उनकी जद्दोजहद को सलाम करता हूं मैं। उनकी इतनी कोशिश थी कि वो लोग मेहनत करके हुकूमत को लेके आए, रेवंत रेड्डी को सीएम बनाए। वो सिर्फ मुस्लिम लीडर्स की कारकर्दगी है और किसी की नहीं है।
यहाँ पे। मगर इसके बावजूद यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ, आपने जैसा कि कहा कि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडर्स है, उनकी जद्दोजहद को आप सलाम करते हैं, बेशक सही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम मुस्लिम लीडर्स ने बहुत सारी मेहनत की है, मगर उसके बावजूद भी रेवंत रेड्डी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर को नहीं बनाया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? आइन इलेक्शन के 10-12 दिन पहले, अभी 10-12 दिन बाकी थे, जब उससे पहले अजहरुद्दीन को बाहैसियत मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया, मगर अभी तक उनको पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, 2 साल से मुसलमानों को काबीना से महरूम कर दिया गया। ये जो है एक साजिश के तहत किया गया, एक बात। दूसरी चीज, अगर इनको मुस्लिम मिनिस्टर बनाना है, अगर इनका दिल साफ रहता तो शुरू दिन से बनाते थे। कांग्रेस में इनका रिमोट कंट्रोल अभी दूसरों के हाथ में चल रहा, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के लीडर्स जो यहाँ पे एमआईएम एक ताकतवर पार्टी है हैदराबाद शहर में, उन लोगों से रात दिन इतना जो है लड़े, झगड़ा करे, बीआरएस पार्टी से लड़े, इतनी मेहनत करे, यहाँ पे किसी एक लीडर को आइडेंटिटी कांग्रेस पार्टी में नहीं मिली। आज सारे मुसलमानों को पूरा मतलब नेग्लेक्ट कर दिया गया हर तरीके से। अजहरुद्दीन साहब को सिर्फ जुबली हिल्स का इलेक्शन है, 1,30,000 मुस्लिम वोट है, मुसलमानों को फिर से धोखा देने के लिए एक झूठे झांसे में फंसाया गया, सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए। वो भी बीआरएस पार्टी की जो यहाँ पे कोशिश है, जो बीआरएस पार्टी बार बार बोल रही है कि तुम लोग मुसलमानों के साथ धोखा करे, तो अभी ये नींद में से जागे कि जो है नहीं सही बात है, 1,30,000 वोट है, एक मुसलमान को नाम के वास्ते तो झूठा सही देना पड़ेगा बोल के मिनिस्टर फॉर वेटिंग दिए अजहरुद्दीन साहब, मिनिस्टर फॉर वेटिंग दिए, और अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर फॉर इलेक्शन कैंपेन दिए। तो आप देखिए किस तरीके से मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है। आप तमाम लोग सोचिए ये चीज। अब्दुल शकील साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो वही रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है, तो यानी लास्ट असेंबली इलेक्शन तक भी वही हाथों में कार के स्टीयरिंग चल रहा था, तो क्या महसूस करते हैं आप? कल जो हाथों में स्टीयरिंग था, आज वही हाथों में रिमोट कंट्रोल आ गया। देखिए, जब कार की स्टीयरिंग थी, जब केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, केसीआर साहब किसी के दबाव में बात सुनने वाले नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब के साथ तमाम मुसलमान थे। पहले केसीआर साहब इलेक्ट होते रियासत तेलंगाना में रेवेन्यू मिनिस्टर के, जो रेवेन्यू महकमा है, इतना बड़ा महकमा आज तक किसी ने नहीं दिया, वो बीआरएस पार्टी ने दिया। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में इलेक्ट हुए, होम मिनिस्ट्री दी। देखिए, केसीआर साहब किसी की बात सुनने वाले इंसान नहीं है, वो तमाम लोगों के साथ इंसाफ करने वाले इंसान है। आज शब्बीर अली साहब है, शब्बीर अली साहब इतने सीनियर लीडर है, आज बिहार में जाके शब्बीर अली साहब बोले कि भाई एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी की फलाना टीम है, बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, जाके बोले। मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कारकुनों से, जुबली हिल्स की आवाम से पूछना चाह रहा हूँ, जब अगर एमआईएम पार्टी वहाँ बीजेपी की बी टीम है, तो आप लोग यहाँ पे कांग्रेस और एमआईएम मिलके इलेक्शन लड़ रहे, मतलब कांग्रेस एमआईएम बीजेपी का यहाँ पे अलायंस है क्या? ये अलायंस जो है कांग्रेस एमआईएम और बीजेपी का है। और जो शब्बीर अली साहब बात बोले, यहाँ पे सीएम रेवंत रेड्डी साहब और तमाम कांग्रेस के लीडर्स इसका जवाब देना चाहिए। अगर बीजेपी की बी टीम जो पार्टी को आप बोल रहे हैं, उनके साथ आप यहाँ हाथ मिला के काम कर रहे, इसके बारे में आप खुलासा कीजिए। जो आपके सीनियर लीडर का दावा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, आप वो बी टीम को यहाँ पे लेके काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? मतलब बीजेपी, कांग्रेस और एमआईएम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ये किस तरीके की साजिश की जा रही है? कांग्रेस के लोग ही बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस के कारकुनों से, जुबली हिल्स की आवाम से पूछना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस के लीडर्स बिहार में जाके बोल रहे और एमआईएम के लीडर्स बिहार में जाके बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस की अम्मा है, 5,500 फसादात इन्हों ही कराए, बाबरी मस्जिद इन्हों शहीद करे, जितने हिंदुस्तान में फसाद हुए दौरे कांग्रेस के हुकूमत में हुए, ये तमाम लोग एमआईएम पार्टी वाले बोल रहे। उसके बाद कांग्रेस वाले जाके बोल रहे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। अब यहाँ पे कांग्रेस और एमआईएम का अलायंस है, मतलब ये कांग्रेस एमआईएम बीजेपी का अलायंस है या कांग्रेस एमआईएम का अलायंस है? ये किस तरीके का अलायंस है? यहाँ पे आके कांग्रेस पार्टी को सफाई देने की जरूरत है। शब्बीर अली जैसे सीनियर लीडर के मुंह से अगर ये बात निकली तो उसमें किस हद तक सच्चाई होगी, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, आप बताइए आके जुबली हिल्स की आवाम को।
बिल्कुल शकील साहब ने बहुत ही अहम सवाल छेड़ दिया है और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ये सवाल बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इस वक्त जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाई इलेक्शन नहीं, बाय बाय इलेक्शन है और तेलंगाना भर की नजरें जुबली हिल्स के इलेक्शन पर टिकी हुई है और इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जुबली हिल्स का ये बाय इलेक्शन यानी असेंबली इलेक्शन की भी प्रिडिक्शन कर सकता है कि वो किस हद तक किस रुख करवट बदलेगा, क्योंकि जुबली हिल्स का ये बाई इलेक्शन काफी हद तक बहुत ही जोरों शोर से जा रहा है और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी आ चुके हैं। शकील साहब का ये कहना है कि इसका सवाल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को और रेवंत रेड्डी को देना जरूरी है कि क्या वाकई सच में AIMIM बीजेपी की बी टीम है या नहीं, क्योंकि उनका ये सवाल बहुत ही अहम है। अब देखना है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से शकील साहब के स्टेटमेंट पर या फिर शब्बीर साहब के स्टेटमेंट पर पार्ट 2 दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। एक आखिरी सवाल शकील साहब से ये करना चाहेंगे कि माइनॉरिटीज का फिलहाल क्या सिचुएशन है, माइनॉरिटीज का रुझान क्या है। कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि माइनॉरिटीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे स्कीम्स किए हैं और कांग्रेस माइनॉरिटीज के वोट्स कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रहे हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटीज SC ST से भी बदतर हालत में, पसमानदा हालत में है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। देखिए, 75 साल में 60 साल, तकरीबन 55 साल कांग्रेस हुकूमत में थी, मरकज में थी, रियासतों में थी, कभी मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई। जो मुसलमानों को बल्कि सबकी खबर बना के रख दी है कांग्रेस पार्टी, पूरा इतना पीछे कर दी, इतना बैकवर्ड कर दी। हमेशा वोट बैंक का मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। आज हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा हालत SC ST से भी बदतर हालात में कोई है गरीबी में तो वो मुसलमान है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों का अच्छा नहीं चाही ना चाहेगी। आज जुबली हिल्स में आज मुसलमान इस तरीके से परेशान है, बेचारे रोजमर्रा के काम करने वाले, रियल एस्टेट, एक गरीब घर में बच्ची की शादी है, एक इंसान प्लॉट लेके रख लिया, समझो एक 20 लाख का प्लॉट है, शादी करना है, बच्ची की प्लॉट बेचेंगे बोले तो 20 लाख का प्लॉट जो है 6 लाख में भी नहीं बिक रहा। उसमें भी पैसे आने के लिए राजी नहीं है कि भाई 6 महीने का टाइम दो, 8 महीने का टाइम दो बोल रहे। ऐसे बदतर हालात हैदराबाद के हो गए, लोग खून के आंसू रो रहे। आज रियल एस्टेट में जितने लोग इन्वेस्ट करे, जो रियल एस्टेट का काम करते, छोटे से लेके बड़े तक, इतना परेशान है लोग, खून के आंसू पीरे चल रहे और ये बड़े बड़े लुटेरे लूट मचा के बैठे हुए। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ, भाई तुम बीजेपी से मुलाकात करे हुए है या नहीं है तेलंगाना में, ये साफ करिए पहली बात। अभी मैं कल से एक रूमर सुन रहा हूँ कि भाई भट्टी विक्रमार्का साहब, हमारे डिप्टी CM साहब के पास जो है कुछ IT के रेट्स चल रहे थे, 2 दिन से IT के रेट्स चल रहे थे, पूरी तैयारी हो गई थी, रेड होने वाली थी और रास्ते से टीम वापस चले गई उनके खम्मम में, उनके हैदराबाद में, उनके कैंप ऑफिस में, इधर प्रगति भवन पे। वो टीम वापस क्यों गई, कैसे गई, आप किससे मुलाकात करे हुए, ये बताइए लोगों को। ये तो पूरे शहर में रूमर्स चल रहे, सबको मालूम है ये बात। इसके अलावा आपके रेवेन्यू मिनिस्टर के पास ED के रेड्स हुए थे, अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। तो यहाँ पे अभी ये हो गया कि कांग्रेस, BJP, MIM तीनों की मिक्स हुकूमत चल रही थी रियासत तेलंगाना में। मैं जुबली हिल्स के तमाम अवाम से, रियासत तेलंगाना के तमाम मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये किस तरीके की राजनीति हमारी रियासत में चल रही है, जुबली हिल्स में किस तरीके की राजनीति चल रही। जब अजहरुद्दीन साहब ठहरे तो उनको वोट नको डालो भाई, नवीन यादव साहब ठहरे तो उनको वोट डालो, ठीक है, शकील साहब ठहरे तो शकील साहब को मत डालो वोट, बाजू निजामाबाद में गणेश साहब ठहरे हुए उनको डालो वोट। तो ये इत्तेहाद चल रहा है यहाँ पे जुबली हिल्स में। आज मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए किसी की बातों में, किसी की झांसे में मत फंसिए। ये सियासत इतनी गंदी गलत हो गई है, आज कौम के नाम पे सौदा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को काबीना से महरूम रखी है अभी 2 साल तक, और एक भी ऐसी चीज, इमाम मौजम का मुआवजा KCR साहब ने शुरू किया, शादी मुबारक स्कीम KCR साहब ने शुरू की, ओवरसीज एजुकेशन 20 लाख रुपए मुस्लिम बच्चों को तालीम के लिए दिए गए, वो KCR साहब ने किए। आप एक 10 पैसे की स्कीम, ये तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत, रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने अगर कोई 10 पैसे की स्कीम
रियासत तेलंगाना में लेके आए तो आप बता दो, मैं जो चैलेंज के लिए मैं तैयार हूं। सिर्फ झूठे वादे, झूठ बोलना, दगा देना, झूठे बातें करके लोगों को भरोसा दिला के, आस दिला के उनका भरोसा तोड़ दिए, उनकी जिंदगियों को खत्म कर दिए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करे, उनकी जराए आमदनी से खिलवाड़ करे, उनके पेट पे लात मारे, घरों पे बुलडोजर चलाए, उनके दिल पे बुलडोजर चलाए, उनके पेट पे बुलडोजर चलाए, उनके आमदनी पे बुलडोजर चलाए, हमारी कम्युनिटी पे बुलडोजर चल गया हर तरीके से। ये कांग्रेस के हुकूमत की कारकर्दगी है ये 2 साल में। यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लीजिए जाके। मैं जुबली हिल की आवाम से हाथ जोड़ के अदबन एक बेटे की तरह, भाई की तरह गुजारिश कर रहा हूं, भाई इत्तेहाद का मुजाहरा करो। आप लोग एक होके अगर ये हुकूमत को घुटनों पे नहीं लेके आएंगे, ये हमारी कौम, पता नहीं हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये तबाही का एक वो हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो बीआरएस पार्टी की आज जद्दोजहद थी कि मुस्लिम मिनिस्ट्री कांग्रेस में नहीं दी है बोल के, आज अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्ट्री देना पड़ा उनको, सिर्फ और सिर्फ बीआरएस की आवाज पे। अगर आपकी पूरी मांगे पूरी होना है, आपको जो कांग्रेस ने झूठे वादे किए उसको पूरा करना है, तो आप बीआरएस पार्टी कार्ड के निशान को वोट देके केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए मेहरबानी करके। आप सोचिए कि आज जुबली हिल्स इलेक्शन में उन लोग हार जा रहे बोल के किस तरीके से उनके अंदर एक दहशत फैल गई, जो अजहर साहब को आज मिनिस्ट्री देने पे मजबूर हो गए। एक ही दिन में मिनिस्ट्री का ऐलान करे और राजभवन लेके चले गए। कांग्रेस के कई लीडर बैठे हुए मिनिस्ट्री के लिए वेटिंग में, किसी को केयर नहीं करे, सिर्फ मुसलमान वोट की खातिर बेचारे अजहरुद्दीन साहब को बलि का बकरा बनाया गया। देखिए आमिर अली खान साहब, सियासत के इतना दानिशमंद इंसान, इतना बेहतरीन इंसान, आप उनको झूठा वादा करके उनको एमएलसी में लेके आके आप खुद कोर्ट में केस दिलाते, आप खुद उनको कैंसिल कराते। आप जो है किस तरीके का खिलवाड़ कर रहे मुसलमानों के साथ, ये सोचिए। आपके पास ऐसे ऐसे कायद जो लड़े, शब्बीर अली साहब की वजह से आज रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने, आज फिरोज खान साहब की तरफ से रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने, आज जफर जावेद, आमिर जावेद, फहीम कुरैशी, ये तमाम जितने मुस्लिम, हमारे उबैदुल्ला साहब महबूब नगर के, कई ऐसे मुसलमान कायद जो हमारे निजामाबाद के ताहिर बिन हमदान साहब, ऐसे मुसलमान कायद एकजुट होके कांग्रेस के लिए जद्दोजहद करे तो आज कांग्रेस की हुकूमत आई, रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने। आज वही मुस्लिम लीडर्स को हर तरीके से दरगुजर कर दिया गया, 1 रुपए का काम नहीं, 1 पोस्ट नहीं। वो लोग इतने परेशान है कि भाई हमारे से क्या गलती हो गई, हम ये क्या करें बोल के बेचारे अफसोस कर रहे। फिरोज खान एक फाइटर है, ऐसे बंदे को, एक यंग यूथ बच्चे को आप हैदराबाद में इस तरीके से नजरअंदाज कर दिए। वो भी हमारा भाई है, चाहे कोई भी पार्टी में हो। शब्बीर अली भी हमारा भाई है, अजहरुद्दीन भी हमारा भाई है, चाहे कोई भी पार्टी में रहो। मैं कौमी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, पार्टी की बुनियाद पे नहीं कर रहा हूँ। हमारी कौम को क्यों दरगुजर किया गया कांग्रेस पार्टी में, क्यों हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किया गया, इसका जवाब दीजिए। और बीजेपी से आपकी क्या मुलाकात है, और आप लोगों का किस किस का अलायंस है, और ये जुबली हिल्स इलेक्शन में किस तरीके की साजिश आप लोग कर रहे। मेरे भाइयों बहनों, जुबली हिल्स के नौजवानों, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग समझिए इस साजिश को। अगर आप बीआरएस पार्टी को लाएंगे, रियासत तेलंगाना और हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स के हालात सुधर जाएंगे। ये हुकूमत अपनी घुटनों पे आएगी और जो झूठे वादे करे इसको मुकम्मल करने पे मजबूर हो जाएगी। मैं आपसे अपील करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको अक्ल सलीम दी है, मेहरबानी करके अपने अक्ल सलीम का इस्तेमाल कीजिए और केसीआर साहब के हक में कार के निशान को वोट दीजिए, अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। बिल्कुल शकील साहब ने सही कहा है, शकील साहब ने दुरुस्त कहा है, क्योंकि 22 महीने के वक्फे में तेलंगाना भर की आवाम रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा बेदार हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर एक जुमला याद आया, तेलंगाना जनरल असेंबली के इलेक्शन कैंपेन के दौरान असद साहब ने एक बात अच्छी कही थी कि नई मामू से नक्टे मामू ही अच्छा है। बोलकर क्या, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, नई मामू से नक्टा मामू ही बेहतर है। तो यहाँ पर जुबली हिल्स के वोटर्स को इस बात को गौर करना चाहिए कि मामू जान बहुत ही अच्छा काम किए थे, अब उनकी शायद सभी लोगों को याद आ रही है। और एक बात, अकबर साहब भी बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स बोले थे, कुछ शॉर्ट बोले, टिल्लू बोले, गिड्डा बोले, कुछ ऐसा बोले थे। वो किसको बोले थे क्या है मुझे तो नहीं मालूम, मगर वो चीज़ को जहन में रखते हुए जुबली हिल्स के वोटर्स अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि
कार भागेगी या फिर हाथ को हाथ मिला। कैमरा पर्सन सैयद मुबीन के साथ मैं